अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की बनती है और ये आपके रमज़ान के लिए और आप पूरा साल इसे रख के बना के खा सकते हैं। और जैसे हमारे रमज़ान मुबारक आने वाले हैं तो बिल्कुल ये चटनियाँ बना के रखें। इंशाल्लाह बहुत सारी चटनियाँ आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहले हम इसका मसाला बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा यानी कि 1 टेबल स्पून ले लीजिए और 1 टीस्पून ले लेंगे काली मिर्च और 1 टीस्पून सौंफ ले लेंगे। ये मैं आपको सौंठ का पाउडर दिखा रही हूँ कि मेरे पास सौंठ का पाउडर मौजूद है। ये इस तरह के पैकेट में यह खुला मिल जाता है सौंठ का पाउडर। नहीं तो आप फिर अब साबुत अगर सौंठ है आपकी पास तो उसमें से आपने 2 इंच का टुकड़ा यहाँ पर डाल देना है, कूट के उसे, और यहाँ पर इन सब चीज़ों के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और सौंठ जो होती है वो खुशक अदरक होती है, अदरक को खुश कर लिया जाता है तो वो सौंठ कहलाती है। तो आपने इसका पाउडर भी ले सकते हैं और साबुत भी ले सकते हैं। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो बस ठंडा कीजिए और इसे बारीक पाउडर बना लीजिए। और यहाँ पर मज़ीद इसको जायका फ्लेवर देने के लिए, खूबसूरती देने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे 4 मगज़, यानी कि ये खरबूजे के बीज भी कहलाते हैं और ये 4 मगज़ भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 टेबल स्पून ले लिया। इसको भी हमने हल्का सा यहाँ पर रोस्ट कर लेना है और ज़्यादा कलर नहीं देना कि ये बिल्कुल ही ब्राउन हो जाए। बिल्कुल हल्का सा जब इसमें मामूली कलर आने लग जाए तो बस आप इसे निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने इमली का पल्प जो लिया है वो 1 पाव इमली ली है मैंने, और इसका ये गाढ़ा सा पल्प आपको कप के हिसाब से मैं दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर 3 कप बना लिए है इसको। और 1 पाव इमली को मैंने नीम गर्म पानी के साथ भिगो दिया था। जब वो नरम हो गई तो उसकी सारी गुठलियाँ निकाल दी। उसके बाद फिर मैंने इसको छान लिया था। तो यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ हमारा ये इमली का पल्प तैयार है। और 3 कप के हिसाब से और भी बता दिया आपको, और इसकी क्वांटिटी भी बता दी कि 1 पाव हमने यहाँ पर इमली ली थी, 250 ग्राम। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, क्योंकि अब इसकी कुकिंग का काम हमने स्टार्ट करना है। और गुड़ जो लिया है मैंने यहाँ पर, ये भी 1 पाव ही गुड़ है और इसको मैंने छोटा छोटा सा टुकड़ा कर लिया था। मेरे पास ये थोड़ा सा डार्क था, थोड़ा सा लाइट था, तो वो सारा मिक्स करके मैंने यहाँ पर डाल दिया था। और इसके साथ फिर मैं इसको गुड़ को पकाऊंगी। और जो बॉल है हमारा इमली का पल्प लगा हुआ था उसको भी खंगाल के डाल दिया 1/2 कप पानी के साथ। अब यहाँ पर इसको हमने पकाना है तेज़ आंच पे, ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए और ये गुड़ है ये भी हमारा खूब अच्छा सा नरम होके घुल जाए। तो जैसे ही यहाँ पर गुड़ घुलता है तो यहाँ पर इसकी मिठास के लिए मज़ीद मैं आगे चीनी भी डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि खटास ज़्यादा है और गुड़ की क्वांटिटी इसके लिए कम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है जैसे इसमें उबाल आया यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी। और मिठास जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं लगता है कि ज़रूरत नहीं है चीनी की तो मत डालिएगा। तो बस यहाँ पर जो है इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स, ताकि चीनी का दाना जो है वो खूब घुल जाए, यहाँ पर इसमें उबाल आ जाए। और इसको मज़ीद फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, दरा मिर्च भी जिसे कहते हैं, 1 टेबल स्पून। और ये वो मसाला है दरदरा सा मैंने इसे पीसा है, पाउडर नहीं बनाया मैंने इसका। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ये जब नज़र आता है इस तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है तो ये अच्छा लगता है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं सौंठ का पाउडर जो है 1 टीस्पून भर के यहाँ पर डाल दूँगी और इसको हम कर लेंगे यहाँ पर मिक्स। तो सारे मसाले इसमें जा चुके हैं। अभी मज़ीद इसमें हमने जो डालना है इसको खूबसूरत बनाना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे खरबूजे के बीज जो हमने हल्के से रोस्ट करके रखे हुए थे, वो भी यहाँ पर डाल देंगे। और इसको एक खूब अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर मैं फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है आपकी, नहीं डालें तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। जायके फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन कलर से ये होता है कि थोड़ा सा आँखों को अच्छा लगता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो इमली का जो एक अपना कलर है ये भी खूबसूरत कलर है, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर आएगा इसका। अच्छा, यहाँ पर नमक तो हमने डाला नहीं अभी तक। ये है नमक, वाइट नमक 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून काला नमक, यानी कि 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और करते हैं इसे मिक्स और पकाते हैं। अब आ जाते हैं इसके फूड कलर की तरफ कि यहाँ पर मैंने ये फूड कलर लिया हुआ है, रेड कलर है ये। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ले लूँगी, 2-3 टेबल स्पून पानी के साथ मैं इसको हल करूँगी और इसको हम डाल देंगे अपनी खट्टी मीठी चटनी के अंदर। ये फूड कलर डाल देंगे यहाँ पर
और ये देख लें कलर इसका ये भी बहुत बेहतर है, लेकिन कलर डालने से ये और खूबसूरत कलर निकल कर आ जाएगा। तो ये वजह है इसकी। और अगर आपने इसको लंबे अरसे के लिए रखना है, लॉन्ग टाइम रखना है, तो यहाँ पर आप टार्टरी सिट्रिक एसिड ½ टीस्पून डाल दीजिए। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जायका खूब अच्छा सा भी आ जाएगा। उसमें भी एक हल्की सी खटास होती है टार्टरी में। तो ये है कि अगर डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो कोई मसला नहीं। जैसे कि मैंने नहीं डाला तो ये तब भी ख़राब नहीं होगा। काफ़ी अच्छा महीना ये है कि आपका रमज़ान का महीना अच्छा सा निकल जाएगा। तो आप इस चटनी को बाहर भी रख सकते हैं, नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी, नहीं तो आप इसे पका पका के थिक कर लीजिए, लेकिन मैंने इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए रखना है। और उसके लिए मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी। ½ कप मैंने पानी ले लिया है और इसी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिए। पिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी में हमने कलर बनाया था। तो बस इसे डालेंगे और इसे खूब अच्छा सा थिक कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा ये गाढ़ा होगा उसके बाद फिर इसे ठंडा करेंगे और इसको फिर हम अपनी बोतल जार के अंदर भर के रख लेंगे। लेकिन बहुत ही लजीज लाजवाब लगती है दही बड़ों के अंदर, चाट के अंदर। आप इसे पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, हर तरह की फ्राई चीज़ों के साथ इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और लजीज ये चटनी हमारी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इंशाल्लाह ये सारी चटनियाँ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कुछ कर दी हैं, कुछ रह गई हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको कम से कम 2 मिनट हल्की आंच पे पकाते रहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं खूब अच्छे से बबल आ रहे हैं, खूब अच्छा सा पक रहा है। और बीच में जो आपको झाग से नज़र आने, तो ये आपने नहीं निकालना, क्योंकि इस सारे झाग के अंदर हमारे ये सारे खरबूजे के बीज और फ्लेवर सिमट के बीच में आ जाते हैं पकते हुए, तो आपने नहीं निकालना। तो यहाँ पर जो है बस मैं ठंडा करूँगी और यहाँ पर आपको एक बॉल के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। इसकी थिकनेस देखें माशाल्लाह, और इसकी रंगत देखें। तो अगर आपने कलर डालेंगे तो ये रंगत आएगी, अगर नहीं डालेंगे तो ब्राउन कलर आएगा। तो ये वजह है सिर्फ कलर, फूड कलर डालने की। और यहाँ पर चमचे की मदद से इसकी थिकनेस मज़ीद चेक करें, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए जनाब, फिर जल्दी से बनाइए चटनी, मज़ेदार सी चटनी, और इसको बना के फ्रिज में रख लीजिए, बाहर रख लीजिए, बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। तो अपने मेहमानों के लिए बनाइए, जैसे कि इफ्तार पार्टियाँ होती हैं। रमज़ान के हवाले से ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रेसिपी से अपने रमज़ानों को लुत्फ़अंदोज़ कर सकें और रमज़ान से पहले पहले ये चटनियाँ बना के अपने फ्रिज में रख लें, बाहर रख लें, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।